बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात अफ्तम। आज का हमारा उन्वान है ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा तबूक का पस मंज़र ये था कि फ़तह मक्का के बाद मुसलमानों का रोब व दबदबा पूरे अरब पर फैल बैठ चुका था। लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल कर चुके थे। इर्द गिर्द की रियासतें जिनके फरमारवाओं को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही खतूत लिख कर इस्लाम की दावत दे चुके थे, मुसलमानों की इस भगती हुई ताकत से खौफजदा थे। रूम का हुक्मरान हिरकल इनमें सरे फहरिस्त था। उसने 40,000 का लश्कर तैयार किया। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इतला मिली कि रूमी फ़ौजें मुसलमानों पर हमला आवर होने के लिए शाम की सरहद पर जमा होना शुरू हो रही हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को जिहाद की तैयारी का हुक्म दे दिया। मुसलमानों के लिए ये कहत साली की वजह से माली तंगी का ज़माना था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जिहाद की तैयारी में भरपूर हिस्सा लिया। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने के लिए ऐसी मिसालें कायम की जिनको क़यामत तक याद रखा जाएगा। इस मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर का सारा सामान लाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने घर का आधा सामान पेश कर दिया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने 900 ऊँट, 100 घोड़े, 1000 दिनार और 200 औकिया चांदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। दीगर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने भी अपनी अपनी इस्तात से बढ़कर जिहाद की तैयारी में हिस्सा लिया। बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इस कदर बेसरो सामान थे कि वो जिहाद की तैयारी में हिस्सा ना ले सके। उन्होंने अपनी जाने बारगाह रिसालत में पेश करते हुए अर्ज़ की कि उन्हें भी जिहाद में फ़ी सबीलिल्लाह ले जाया जा सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारियों की कमी की वजह से उन्हें मदीना मुनव्वरा में ठहरने का हुक्म दे दिया। खुलूस जज्बात और जिहाद पर साथ ना जाने की हसरत में उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उनका ये जज्बा जिहाद अल्लाह ताला को भी इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला का इरशाद है, व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दमइ हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफ़क़ून। सूरत तौबा की आयत नंबर 92 में है तर्जुमा। और इस गम से कि उनके पास खर्च मौजूद ना था, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सन 9 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 30,000 सहाबा कराम का लश्कर शाम की तरफ रवाना हुआ। सिर्फ एक ही साल के अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शजाअत, बहादरी और साबित कदमी से मुसलमान ग्रोह दर ग्रोह इस्लाम कबूल कर रहे थे कि ये तादाद फ़तह मक्का के वक्त 10,000 थी और फिर ग़ज़वा हुनैन में 12,000 थी और अब ये बढ़कर 30,000 सहाबा कराम पर मुश्तमिल हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में मुसलमान मुजाहिदीन की ये सबसे बड़ी तादाद थी। इनमें 10,000 सवार थे। सवारियों की कमी की वजह से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बारी बारी सवारी करते थे। 18 आदमियों के लिए एक ऊँट था। अक्सर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने यह तवील सफ़र पैदल ही तय किया। मुसलमानों ने 805 किलोमीटर का ये फासला इंतहाई इस्तकामत, सब्र, हौसले और बहादुरी से तय किया। सफ़र की तमाम तर तकालीफ को अज़्म हिम्मत से बर्दाश्त किया। सामान की कमी की वजह से, सफ़र की तकालीफ की वजह से इसे जैशुल उसरत यानी तंगी का लश्कर कहा गया। मुसलमानों की जुर्रतमंदाना पेशकदमी के नतीजे में रूमी फ़ौज इस्लामी लश्कर के मुकाबले की हिम्मत न कर सकी। इसलिए ग़ज़वा में मुसलमानों को बग़ैर लड़ाई के फ़तह हासिल हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम के रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के हमरा 20 दिन तक तबूक के मकाम पर क़याम किया और फिर वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए और लोगों ने आपका वालहाना इस्तकबाल किया जिस तरह के मदीना मुनव्वरा के मौका पर किया गया था। इसके नताइज ये हैं कि इस ग़ज़वा के मुसलमानों के बाद मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए, रूमियों और शामियों के हौसले पस्त हो गए। गर्दो नवाह की ईसाई आबादियों पर मुसलमानों का रोब व दबदबा
بڑھ گیا